हेलो फ्रेंड्स, आई के एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब तो आप सभी को पता लग गया होगा कि 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 के बीच में स्पेशल ड्राइव पर फेक रजिस्ट्रेशन, फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है स्पेशल अभियान जो है ऑफिसर की तरफ से चलाया जा रहा है। इस पूरे पीरियड के अंदर आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नोट कर लेनी है। इस वीडियो के अंदर आपको ये तैयारी करके रखनी है। अगर कोई स्पेशल फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो प्रीमाइसेस का, तो आपको समस्या ना आए। कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने शॉप के नेम बोर्ड्स होते हैं या साइन बोर्ड्स होते हैं जहाँ पर अपनी शॉप का नाम लिखते हैं, उस साइन बोर्ड के अंदर आपका जीएसटी नंबर, जी हाँ फ्रेंड, जीएसटी नंबर लिखा होना मैंडेटरी है। यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो आपको इस जीएसटी नंबर के साथ साथ यह लिखा होना मैंडेटरी है कि आप एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है या कंपोजिट पर्सन है या कंपोजिशन टैक्स पेयर है। तो आपको ये दो चीज़ें करके रखनी है। रेगुलर वालों को सिर्फ जीएसटी नंबर और कंपोजिशन वालों को जीएसटी के साथ एक एडिशनल लाइन कि मैं कंपोजिशन टैक्स पेयर हूँ, ऐसा उनके साइन बोर्ड पर लिखा होना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल प्रोविज़न है वो लगाए जा सकते हैं। और अगर साथ ही साथ आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉल भी की जा सकती है और आपको रेगुलर में शिफ्ट किया जा सकता है। तो बहुत खतरनाक प्रोविज़न इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं तब आपको मिलता है जीएसटीएन सर्टिफिकेट 06 के अंतर्गत। इस REG 06 का क्या आपको करना है, जो आपकी प्रीमाइसेस है, चाहे आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की हो या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की प्रीमाइसेस हो, दोनों जगह पर या दोनों प्रीमाइसेस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है अफिक्स करना है या पेस्ट करके रखना है। चाहे आप प्रिंट आउट करके लगाइए या जैसी मर्जी चाहे लगाइए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। साइन बोर्ड और जीएसटी नंबर जो है प्रीमाइसेस या मेन प्रीमाइसेस जो प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस है उसके साथ साथ एडिशनल पैलेस ऑफ बिजनेस जहाँ जहाँ आपके माल रखे हुए हैं, जहाँ से आप बिजनेस करते हैं, हर एक प्रीमाइसेस में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक डिटेल हो गई जो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रखनी है। तीसरा, जब फिजिकल वेरिफिकेशन का पीरियड चल रहा है तब आप ये इंश्योर करें कि आपकी अवेलेबिलिटी, जी हाँ फ्रेंड्स, आप उस प्रीमाइसेस में अवेलेबल होने चाहिए अलोंग विथ परचेज एंड सेल्स रजिस्टर्ड एंड इनवॉइसेस, ये मौजूद होने चाहिए। मतलब क्या, जो आपके परचेज के इनवॉइस है और जो आपके सेल्स के इनवॉइसेस है, 3 महीने या पिछले 6 महीने का जो डाटा है वो आपके पास प्रॉपरली फाइल्ड अप होना चाहिए। सीक्वेंस में अगर ऑफिसर वेरीफाई करना चाहे तो जो आपने आइटम परचेज किया है उसका सेल कर रहे हैं उससे आप मिलान करा पाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। परचेज और सेल अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं तो सेक्शन 35 जो हमारे अकाउंट्स और रिकॉर्ड के बारे में बात करता है उसका वायलेशन आप कर बैठेंगे, जहां पर दिक्कतें ज़्यादा आ सकती है। ये कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको इंश्योर करनी है कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। चौथी चीज़, अगर आपका कोई ऐसा प्रीमाइसेस है जहां से आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी आरसी में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आरसी में अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा। जो भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है सबको ऐड करवाना मैंडेटरी है।
अदरवाइज वहाँ पर रखा जो भी माल है या जो भी गुड्स है उसको ऑफिसर सेल्स मान के जो भी टैक्स पेनल्टी है वो आप पर लगा सकता है। और इन द रेयरेस्ट एंड रेयर केस के अंदर आईटीसी रिवर्स करने के लिए कह सकता है। ये हो गई चौथी बात। आपको पर्टिकुलर चीज़ों में बहुत ही सतर्क रहना है। पांचवी और आखिरी बात, आपकी जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है वो अप्रैल महीने तक की, अप्रैल महीने की तो चलो 20 मई डेट है, उसके पहले की जो रिटर्न है वो अप टू डेट रखेंगे आप, तो आपके लिए ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा एज द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। और इसके साथ साथ जो आपके अदर्स कंप्लाइंस है, ई वे बिल, वो तो आपके परचेज और सेल के साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको एज पर प्रोविज़न तैयार करके रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रीमाइसेस का वेरिफिकेशन होगा ही। वेरिफिकेशन उनका ही होना है जिनका सिस्टम ने बताया प्रॉपर ऑफिसर को कि ये जो है ये सस्पेक्टेड है, इसका जीएसटी नंबर सस्पेक्टेड है, इसको वेरीफाई किया जाए। अब होगा ये कि सस्पेक्टेड के चक्कर में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जेन्युइन होंगे लेकिन उनको ये डिटेल देनी पड़ सकती है। घबराने की बात नहीं है, आप लोगों को घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आई के एसोसिएट के वीडियो को फॉलो करना है।